काशी में शास्त्री जी ऐसा क्या है कि मन एक बार वहाँ चला गया तो वहीं अटका रह जाता है और उसे महाशमशान क्यों कहते हैं? एक शमशान है और एक महाशमशान। महाशमशान उस जगह को कहा गया है जहाँ शिव स्वयं वास करते हैं। उसके बाद ना कुछ आगे है और ना कुछ पीछे। एक अद्भुत चीज मैं आपको बताता हूँ, काशी न सिर्फ भारत देश का, पूरे विश्व का सेंटर प्लेस है, इसीलिए उसको महाशमशान कहा गया है। न जाने कितनी सभ्यताएं आई और चली गई। आप इतिहास अगर उठा के पढ़ेंगे, पिछले 5000 सालों में बहुत सारे धर्म आए और गए, लेकिन सनातन धर्म में हर 100 वर्ष में कोई ना कोई एक ऐसा धर्मवीर पैदा होता है जो पुनः स्थापना करता है। और विष्णु के भक्त कष्ट बहुत पाते हैं। जितनों ने भगवान विष्णु की भक्ति करी है, सुदामा ने करी थी ना, कितना कष्ट पाया जीवन में। जिन्होंने कृष्ण की भक्ति करी है, विष्णु की भक्ति करी, उन्होंने बड़ा कष्ट पाया। जिन्होंने शिव की भक्ति करी, कोई डंडा मार रहा है तो वो वरदान पा गया, कोई उनके ऊपर चढ़ गया तो प्रसन्न हो गया, बोले वाह भाई, तुमसे बड़ा भक्त कौन होगा, तुमने तो खुद ही को पूरा समर्पित कर दिया। ये कहा जाता है कि काशी में बाबा के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बिल्कुल पागलपन की हद पार कर चुके हैं उनकी भक्ति। कितने प्रकार के भक्त होते हैं हम, और जो असली भक्त होता है, क्या ऐसा सच में है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता है या उनको समझ ही नहीं आ सकता, बहुत बड़ा साधक है? तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। लोग जाएंगे, ये काशी की चाट है, ये काशी की साड़ी है, ये बनारस का, सारे लोगों के उस पे डीपीओ पे स्टेटस पे पड़े रहेंगे। ये रियल काशी नहीं है। हर हर महादेव। मैं हूं हिमांशी सिंह। सावन मास नजदीक है और शिव की महिमा को जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, क्योंकि शिव सिर्फ एक आध्यात्मिक शब्द नहीं है, एक चेतना है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक हर कण में विद्यमान है। और अगर ऐसे में बात हम काशी की करें तो काशी तो वो नगरी है जो एक बार काशी चला गया, पता नहीं क्यों मन बार बार वहां जाने को करता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य सुशील शास्त्री जी मौजूद हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जितने भी रहस्य हैं भगवान शिव से जुड़े, उनकी भक्ति से जुड़े, काशी से जुड़े पौराणिक प्रसंग हैं या वहाँ की मान्यताएं, इन सब अद्भुत प्रश्नों का उत्तर देंगे सुशील जी। उनसे जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है शिव भगवान की महिमा। तो मेरा पहला सवाल ये है शास्त्री जी आपसे जी कि सावन मास पे हम बाद में आएंगे, लेकिन क्योंकि आप काशी से आते हैं और हमारे पास दर्शकों के उत्सुकता भरे जब प्रश्न आते हैं कमेंट में, तो वो काशी को समझना चाहते हैं। जी। तो काशी में शास्त्री जी ऐसा क्या है कि मन एक बार वहां चला गया तो वहीं अटका रह जाता है और उसे महाशमशान क्यों कहते हैं? देखिए, महाशमशान की जो परिभाषा है, 2 चीज़ें होती हैं। एक शमशान है और एक महाशमशान है। महाशमशान उस जगह को कहा गया है जहाँ शिव स्वयं वास करते हैं। और जहाँ शिव जी स्वयं वास करते हैं वहाँ एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी होती है जिसके रडार में, जिसके सानिध्य में कोई भी ऊर्जा आती है वो उसमें मेल्ट हो जाती है। उसके बाद ना कुछ आगे है और ना कुछ पीछे है। तो महाशमशान भूमि अपने आप में, और यही कारण है, जैसे आपने काशी के बारे में पूछा, तो एक अद्भुत चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि काशी न सिर्फ भारत देश का, बल्कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पूरे विश्व का सेंटर प्लेस है। और इसीलिए उसको महाशमशान कहा गया है और एक भरपूर ऊर्जा का केंद्र है, न सिर्फ आज से बल्कि कई वर्षों से। न जाने कितनी सभ्यताएं आई और चली गईं, न जाने कितने धार्मिक स्थल बने और बिगड़ गए, लेकिन काशी को समय समय पे बाबा भोलेनाथ ने किसी न किसी भक्त के बुद्धि में जाकर के, चाहे फिर वो अहिल्याबाई हो जिन्होंने पुनः स्थापना करवाई, चाहे वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी हो जिन्होंने उसका निरूपण, देखिए माध्यम तो कोई ना कोई होगा। धर्म जो है, सनातन धर्म की सुंदरता है कि वो अपने आप को हर 100 वर्षों में, आप इतिहास अगर उठा के पढ़ेंगे, पिछले 5000 सालों में बहुत सारे धर्म आए और गए, लेकिन सनातन धर्म में हर 100 वर्ष में कोई ना कोई एक ऐसा धर्मवीर पैदा होता है जो पुनः स्थापना कर देता है। तो काशी का महत्व, जो महाशमशान है, एक बाबा विश्वनाथ जो वहाँ स्वयं विराजमान है, एक ऐसी कॉस्मिक ऊर्जा है जिस ऊर्जा का जो आकर्षण है, जो एक बार अनुभव कर लेता है ना, उसको फिर धरती में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे महाशमशान और शमशान, इसमें क्या अंतर है?
शमशान हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए है, जी। जहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति जाता है और उसकी चिता राख हो जाती है। लेकिन महाशमशान एक मैग्नेटिक पावर है। महाशमशान वो है जहाँ मनुष्य की जो आत्मा है उस परमात्मा में जाकर के जहाँ मेल्ट हो जाए, उसको ही महाशमशान कहा गया है। महाशमशान भगवान शिव की एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिसके बाद व्यक्ति जन्म जन्मांतरों का जो बंधन है ना, उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। क्या कभी ऐसा अनुभव रहा शास्त्री जी कि भगवान महादेव की उपस्थिति को महसूस किया गया हो? ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कोई प्रसंग? क्योंकि कहा जाता है कि काशी में तो भोलेनाथ विराजमान हैं, बाबा बिल्कुल, विश्वनाथ विराजमान है वहाँ। आप सही कह रही हैं। मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको एक काशी की खासियत और बता दूं। काशी में एक वरदान है कि व्यक्ति भूखा उठेगा लेकिन भूखा सोएगा नहीं। ये माता अन्नपूर्णा का स्वयं वरदान है, पहली बात। अब मैं इस भूखा उठने और सोने से संबंधित एक पर्सनल अपना अनुभव बताता हूं। ये बात सन 2006 और 7 की है लगभग। उस समय मैं अध्ययन करता था और क्योंकि घर से इतने पैसे नहीं मिलते थे, बहुत कई बार पैसे खत्म हो जाते थे, तो महाशिवरात्रि का पर्व था और बचपन से हमें व्रत रखना सिखाया गया हमारे घरों में। जब बहुत छोटे थे तब तो वो तरह तरह के फलाहार के लालच में रहते थे। फिर जब बड़े हो गए तो समझ आया कि हाँ, व्रत रहना चाहिए, तो हमारा व्रत वाला दिन था। लेकिन उस दिन हमारे पास 1 रुपये नहीं था कि मैं जाके बाबा को बेलपत्र चढ़ा दूँ। तो मैं बंद कमरे में लाइट बंद करके लेटा हुआ था, नहा धो करके, और अपने आप में बड़ी शर्म आ रही थी कि मंदिर कैसे जाएं, मतलब जाएंगे तो बाबा को बेलपत्र भी नहीं चढ़ाएंगे। तो बहुत देर लेटने के बाद फिर ऐसे मन में विचार आया कि कोई बात नहीं, बाबा थोड़ी ना बेलपत्र और मिठाई और दूध मांग रहे हैं, दर्शन तो कर ही सकते हैं जाके। उठे, पैदल बाबा के मंदिर को जहाँ जाना था, तो लगभग 100 कदम की दूरी पे जहाँ से बाबा का शिखर दिखता है, जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ वो मंदिर बनारस में गुरुधाम चौराहे पे विद्यमान है और कम से कम 500 साल पुराना मंदिर तो कम से कम होगा। उससे कितना पुराना ये मैं नहीं बता सकता। बाबा का शिखर दिख रहा था और मैं मंदिर बस पहुँचने ही वाला था। तो उसी जगह पे एक संस्था है जहाँ पे ब्राह्मणों का पाठ वगैरह होता है। 200-250 ब्राह्मण सुबह शाम पाठ करते थे। मैं वहाँ खड़ा हुआ, बहुत सारे ब्राह्मण खड़े हुए थे और उस जगह पे मैंने देखा उन ब्राह्मणों के पैर के पास एक नोट पड़ा हुआ है, जो कि ऐसे लग रहा था कि तुरंत करेंसी से निकल के आया हो, 50 का नोट। मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा लगता है किसी ब्राह्मण का गिर गया। फिर मैंने कहा यहाँ तो 50 ब्राह्मण खड़े, किसी को दूंगा, कौन कौन मना करेगा। मैंने कहा नहीं जाने दो, उसको छोड़ दो, और मैं वहीं से बाबा को देखने लगा। तब तक मैंने देखा कि गेट खुला, पंडित जी लोगों का, वो लोग अंदर गए। 50 ब्राह्मण जिनके पैरों के पास, सब लोग वहीं खड़े, एक दूसरे को बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोग अंदर चले गए। केवल नोट वहीं रह गया। केवल नोट वहीं रह गया। अब मैं एक बार शिखर देख रहा हूँ और एक बार नोट को देख रहा हूँ, मैं क्या करूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, 50 लोग खड़े थे, किसी को तो दिखता। मैंने उठाया और उसी नोट से बाबा को बेलपत्र, दूध, मिठाई अर्पित किया, प्रणाम किया। और उस दिन मुझे उस जगह से जैसे ये लगा, बाबा ने कहा कि बेटा, इस काशी में मेरे रहते कोई भूखा कैसे रह सकता है। तब मुझे ये बात याद आई कि किसी संत ने कहा था कि बेटा, ये काशी है, यहाँ लोग भूखे उठते हैं लेकिन भूखे सोते नहीं हैं। तो बाबा की ही मर्जी थी। बाबा की मर्जी थी। और उस दिन से मैंने ये प्रण किया कि मर जाना लेकिन काशी नहीं छोड़ना। हालांकि उसके बाद भी मैंने गुस्ताखी करी। एक बार मैंने फिर काशी छोड़ा, मैं 2012 में, क्योंकि नया नया जोश रहता है ना जब आप कि चलो बाहर जाते हैं, तो मैं मुंबई गया 2012 में। 20 में बाबा ने फिर बुला लिया और फिर काशी में बैठा दिया। अगर शास्त्री जी कोई भगवान के शिव की भक्ति को आरंभ करना चाहे तो क्या है सही पद्धति, कहाँ से शुरुआत करें? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। और आजकल भगवान शिव के बहुत सारे भक्त होते भी जा रहे हैं। और मैंने आपको भी देखा है, आजकल आप भी रामायण पढ़ रही हैं। कुछ चौपाई में आपका चैनल देख रहा था जहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रही थी। तो
क्योंकि मैं ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप भी रिलेट कर पाए। जब आप रामायण पढ़ेंगी ना, आपको मैं बता दूं कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है पिछले 500 सालों में सबसे बड़ा ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है साहित्य का, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा चर्चित ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने करी थी। तुलसीदास जी जब उस ग्रंथ की रचना करते हैं, बालकांड का पहला श्लोक में वो करते हैं गणेश जी की वंदना, और दूसरे ही श्लोक में उन्होंने शिव जी की वंदना करी है, जिसमें वो कहते हैं कि भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। भगवान शिव की भक्ति जो भी व्यक्ति करना चाहता है या जो भगवान शिव से जुड़ेगा, उसके जीवन में जो सबसे पहला परिवर्तन आएगा, उसके जीवन में आत्मविश्वास की जागृति होगी। वो आत्मविश्वास उसके चाहे पर्सनल लाइफ को लेके हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो, स्पिरिचुअल लाइफ को लेके हो, मैरिड लाइफ को लेके हो। लेकिन पहली जो सीढ़ी है, जैसे ही आप शिव का नाम लेंगे, आप शिव से जुड़ेंगे, तो श्रद्धा विश्वास स्वरूप लो, आपके अंदर विश्वास की उत्पत्ति होने लगेगी। और जब हमारा विश्वास पक्का होता है तो लक्ष्य के प्रति संघर्ष करना आसान हो जाता है। जब तक विश्वास ही कच्चा रहेगा, तब तक हम कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं, अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं या जो करते हैं, आप उनमें एक चीज देखेंगे, उनके अंदर एक जिद रहेगी, उनके अंदर एक सनक रहेगी। भगवान शिव की सवारी कौन है? नंदी। कहते ना कि तो बैल है। बैल का क्या धर्म होता है कि उसने अगर ठान लिया कि मुझे इधर से जाना है, तो वो उधर से जाएगा। तो जो शिव के भक्त रहेंगे ना, उनके अंदर अटूट विश्वास रहेगा, निडर रहेंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शिव जी हमें सिखाते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ भी चढ़ाओ सब नीचे, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, जो भी चढ़ाओगे सब नीचे, कुछ नहीं चाहिए। वो सिंपल सा एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई नथिंग इज परमानेंट, किस लिए तुम सर मार रहे हो। और अंत में भस्म लपेट के कह दिया कि ये देख रहे हो, दिस इज द ट्रू ऑफ लाइफ, यही जीवन की असली सच्चाई है। तो चाहे अभी मान लो, और चाहे थोड़ा घूम फिर लो, खा पी लो, सेल्फियां ले लो, स्टेटस अपडेट कर लो, उसके बाद आना यही है। तो शिव जी का जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है उनकी भक्ति का, जो मैं मानता हूं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने माना इतने बड़े ग्रंथ में, उन्होंने उनके ऊपर ही रख दिया कि इनके बिगर इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। और एक और इसको मैं कंफर्म करता हूं, उत्तरकांड में जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी रामायण पढ़ती हैं, तो उत्तरकांड में आप जाइएगा तो 40वें दोहे में भगवान राम जब लौट के आए ना लंका से, तो उन्होंने अयोध्या वासियों को बुलाया है और उनसे कहा कि मैं आपको एक गुप्त बात बताना चाहता हूं। कि महाराज कौन सी ऐसी गुप्त बात है जो आज तक नहीं बताई? तो उत्तरकांड में उन्होंने कहा है कि और रहूं एक गुप्त मत, मैं आपको एक गुप्त युक्ति बता रहा हूं, अगर आपको हम तक पहुंचना है तो, कि और रहूं एक गुप्त मत, सबों कहों कर जोर, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि शंकर भजन बिना नर, भगत न पावै मोर। तो अयोध्या अगर जाना है ना, तो पहले काशी जाइए। क्यों? क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभो, भगवान शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। और क्यों राम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि काम को जीतने वाले सिर्फ भगवान शिव है, और राम तक अगर पहुंचना है तो पहले शुद्धिकरण यहां होगा, काशी में। क्योंकि बाबा के पास सब कुछ है, भांग भी है, मदिरा भी है, सुंदरियां भी है, असुर भी है, किन्नर भी है, पिशाच भी है, सारा पैकेज है उनके पास, और वो आपको सारा अवसर प्रदान करते हैं। आपने सुना होगा
भगवान शिव के भक्त धनी बहुत होते हैं और विष्णु के भक्त कष्ट बहुत पाते हैं। उठा के देख लीजिए आप, जितनों ने भगवान विष्णु की भक्ति करी है, सुदामा ने करी थी ना, कितना कष्ट पाया जीवन में। आप ऐसे अनगिनत उदाहरण उठा सकते हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति करी है, विष्णु की भक्ति करी, उन्होंने बड़ा कष्ट पाया। और जिन्होंने शिव की भक्ति करी, कोई डंडा मार रहा है तो वो वरदान पा गया, कोई उनके ऊपर चढ़ गया तो प्रसन्न हो गया, बोले वाह भाई, आपने तो, या तुमसे बड़ा भक्त कौन होगा, तुमने तो खुद ही को पूरा समर्पित कर दिया। तो अगर हम लोग इस विषय को जानेंगे ना कि ऐसा क्या है आखिर कि जिसके पास कुछ नहीं है, जो खुद ही आधा नंगा बैठा हुआ है, भस्म लपेटे, कपड़े तक नहीं पहने जिसने, उसके भक्तों के पास अरबों खरबों रुपए होते हैं। और जिसके पास सारे वैभव हैं वो बेचारा दरिद्रता की जिंदगी जीता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब बच्चा रोता है ना माँ के लिए, माँ को बहुत सारे काम करने होते हैं और बच्चा एक ऐसी वस्तु मांगेगा जो माँ नहीं दे सकती है, तो माँ क्या करेगी, वो वस्तु ना दे करके उसको कोई दूसरी वस्तु पकड़ा देगी। अब जैसे बच्चा रो रहा है कि मुझे तो चंद्रमा चाहिए, अब चंद्रमा तो लाके दिया नहीं जा सकता है, तो माँ क्या करेगी, उसको एक नाव लाके दे देगी या कोई गाड़ी लाके दे देगी, वो बच्चा उसमें बिजी हो जाएगा और वो चंद्रमा को भूल जाएगा। ठीक ऐसे ही जब शिव के भक्त आते हैं ना भक्ति करने के लिए, तो पहली बात तो ये कि भगवान शिव जो हैं वो 24/7 राम नाम में ही लगे रहते, उन्हें फुर्सत ही नहीं है। अब कोई भक्त आएगा, बार बार उनको पिंच करेगा तो उनको तो डिस्टर्बेंस होगा। अच्छा, उनको पता है कि कलयुगी भक्त है, इनको अल्टीमेटली चाहिए पैसा, ही नोज वेरी वेल। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा के ले भाई तू ले जा। अच्छा, भक्त उधर भूल जाता है, थोड़े से पैसे आए, फिर वो बिजनेस कंपनी ये वो, उसमें बाबा मस्त हो गए कि चल भाई पीछा छूटा, एक भक्त से मेरी भक्ति में डिस्टर्ब हो रहा था। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, भगवान भक्त बार बार जाता है और भगवान क्या करते हैं, शिव जी थोड़ा सा उठाएंगे और लेके डाल देंगे और व्यक्ति उसमें बिजी हो जाएगा। तो वो देते रहते कि भाई तुम लोग माया पकड़ो और खुश रहो। लेकिन जो समझदार होता है, जिसको उस तत्व का मालूम है, वो कहता है महाराज ये नहीं चाहिए, ये तो टेम्परेरी है। 100 करोड़ जिसके पास है वो भी कर्जे में है, 1000 करोड़ वाला भी कर्जे में है, 10,000 करोड़ वाला भी कर्जे में है। कोई ये जो ब्रेन है ना, ये जो मशीन है ना, ये भगवान ने ऐसी बनाई है ना, ये इसमें जो दर्द है ना ये बराबर का है। रिक्शे वाले को भी, क्लर्क को भी, जो ऑफिस में किसी मैनेजर पद पे, उसको भी, सबको बराबर का दर्द है। वो दर्द में फर्क नहीं है। तो बाबा क्या करते हैं ना कि सबको बांटते रहते हैं कि तुम लोग, और वहीं वो टेस्ट भी करते रहते हैं कि जो भक्त है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ये मैं आपको अपनी भी बात बता रहा हूँ, मैंने कई बार साधना करी है और ये सोच के करी है कि एक अच्छा लेवल प्राप्त करूँगा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि हम साधना के पद पे आगे बढ़े, करते 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 इतना काम आ गया कि साधना छूट गई। 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब वो काम कम हुआ तो फिर भगवान की याद आई। तो याद आया यार हम तो साधना कर रहे थे। तो हमने ये कंसेप्ट को बहुत पर्सनली समझा था कि भगवान कैसे अपना पीछा छुड़ाते हैं भक्तों से। भक्तों को लगता है कि अरे, आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, भक्ति करते हैं, पैसे वाले बन जाते, तो लोग क्या कहते हैं, अरे इनके ऊपर तो भगवान की कृपा हो गई, इनके ऊपर तो भोलेनाथ की कृपा बरस रही है। जिसे हम लोग भगवान की कृपा समझते हैं वो कृपा नहीं है, वो तो उन्होंने पीछा छुड़ा लिया है कि अरे भाई ठीक है यार, ले जा, मेरा पीछा छोड़। कोई आपके पास आए कि मैडम आप मुझे ये वस्तु दे दीजिए। अब आपको पता है कि ये वस्तु इतनी बहुमूल्य है कि मैं उसकी कदर नहीं कर सकता, तो पीछा छुड़ाने के लिए आप ये देखोगे कि मुझे क्या पसंद है, तो आप हमें दूसरी चीज़ पकड़ा दोगे, हम उसमें खुश हो गए। तो बाबा यही करते हैं हर बार और भक्त उसमें उलझ जाता है। बल्कि मेरा तो अगला प्रश्न यही आना था शास्त्री जी कि बहुत से लोग हैं जो
अलग अलग इच्छाओं के साथ भोलेनाथ को मनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर धन तो सबसे पहले है उनके लिए। हाँ बिल्कुल। हम्म। देखो इसमें भी कुछ चीजें हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। सन्यासी का धर्म अलग है, गृहस्थ व्यक्ति को मांगने का अधिकार है। जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको मांगने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि देखो उसको गृहस्थ आश्रम में वो अकेला नहीं है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसका निर्वाह करना है। तो निर्वाह करने के लिए चाहिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक की भक्ति करो, चाहे शिव की करो, एक को पकड़ो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, मतलब कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये वाला जो कंसेप्ट है ये साधु और सन्यासियों के लिए है। अच्छा। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति जो है ना, अगर उसको शक्ति चाहिए तो मां भगवती के पास जाना पड़ेगा, कूटनीति चाहिए तो कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, अगर उसको करुणा चाहिए, अगर उसको भगवत प्राप्ति चाहिए तो भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा, और अगर उसको रौद्र रूप चाहिए तो उसको भैरव के पास जाना पड़ेगा। मान लीजिए प्रशासनिक अधिकारी परेशान कर रहे हैं तो बगला मुखी के पास जाएगा। ग्रस्त व्यक्ति को अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार को संरक्षण देना है। बेटियां हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, कौन किस नज़र से देख रहा है, कौन किस प्रकार की शत्रुता निभा रहा है। फिर अर्थ भी चाहिए, महंगाई कम नहीं होने वाली है, ये दिन ब दिन बढ़ने वाली है। तो अर्थ समृद्धि के लिए सिर्फ जो गृहस्थ व्यक्ति है वो भगवान से मांग सकता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान से क्या मांगना, भगवान से गृहस्थ व्यक्ति को मांगने का अधिकार है। क्योंकि भगवान भी कहते पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, हमारे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, सब कुछ थोड़ी ना दे देंगे, बताओ तो चाहिए क्या। द्रौपदी जी ने जब तक भगवान कृष्ण को उनके नाम से नहीं बुलाया था तब तक मदद करने के लिए नहीं गए थे। क्योंकि पहले उन्होंने पतियों की तरफ देखा, पितामह बैठे थे उनकी तरफ देखा, सबसे लास्ट में जब सबसे समझ गई कि अब कोई नहीं है, अब वो एक ही है। तो ग्रस्त व्यक्तियों के लिए है कि वो मांग सकते हैं। लेकिन अब समस्या क्या है कि यहां पे जो मांगने वाला भक्त है ना कलयुग का, वो बहुत चालाक है। उसका जो क्लेवरनेस है वो एक बहुत अपर लेवल की है, वो अपने हिसाब से मांगता है। एक चतुर भक्त को कैसे मांगना चाहिए आप बताइए जरा। नहीं देखो क्या होता है, जैसे मैं समझाता हूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी को गांजा पीना है तो वो कहेंगे ये तो बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है, इसमें क्या बुराई है। दारू पीना, अरे ये तो सोमरस है, ये तो बाबा ने पिया था, तो ये चतुराई हुई ना। अरे भाई बाबा ने तो जहर भी पिया था, हाँ। उसको भी तो टेस्ट करो एक बार। अपने यहाँ लोग वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करते हैं। मैं कहता हूं कि भाई सिर्फ कपड़े कॉपी मत करो, आप उनका डिसिप्लिन भी तो कॉपी करो कि वो सड़क पे गंदगी नहीं करते। आपने हमारे घरों में देखा होगा लोग छत से सड़क पे कूड़ा डालते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विदेश में राह चलते भी कोई कूड़ा नहीं डालता है। तो हमारे कॉपी सबको करना है, लेकिन अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, जहां उनका कंफर्ट जोन, जो आपने अभी सवाल किया ना कि चतुर भक्त क्या होता है, चतुर भक्त वही होता है कि मेरे काम का कितना है। अगर मुझे गांजा पीना है तो मैं आपको तुरंत, अरे ये तो बाबा का प्रसाद है, भांग खानी है बाबा का प्रसाद है, दारू पीनी है बाबा का प्रसाद है। भाई बाबा जो है एक आसन पे कई हजार वर्षों बैठे रहते हैं, आप 2-4 दिन ही बैठ जाओ, 24 कुछ तो और बाबा की जैसे करो। सिर्फ दारू पीना, गांजा पीना, भांग खाना ही क्यों, यही चतुर भक्त है। शास्त्री जी, काशी से जुड़ा एक और सवाल है, उत्सुकता है बल्कि। ये कहा जाता है कि काशी में बाबा के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बिल्कुल पागलपन की हद पार कर चुके हैं उनकी भक्ति में। बिल्कुल। तो कितने प्रकार के भक्त होते हैं हम, और जो असली भक्त होता है क्या ऐसा सच में है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता है, या उनको समझ ही नहीं आ सकता अगर हाँ, बहुत बड़ा साधक है तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं अहिल्याबाई से। अहिल्याबाई को बाबा भोलेनाथ ने
स्वप्न दिया कि आपको मंदिर की स्थापना करनी है, मंदिर की स्थापना कर दी। लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ हृदय में, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब तक कोई सिद्ध पुरुष, कोई सिद्ध संत आके ना कह दे कि स्थापना सही हुई है, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो एक तेलंग स्वामी हुए जिनको भीम बाबा भी कहते थे, और भीम बाबा कैसे थे मालूम है? बालू में पड़े रहते थे बिगर कपड़ों के, गंगा उस पार। उनको लोग पागल ही समझते थे। किसी ने, वो तो जो बड़े लोग थे, बड़े लोग ही बड़े लोगों को पहचानते हैं। और जो रियल संत है वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं संत हूं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में बचपन से लेकर बड़े होने तक कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। चाहे बाल लीलाओं को उठा लीजिए, कंस को मारने तक, जरासंध को मारने तक, कभी भी उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। तो जो रियल संत है ना, रियल संत आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, रियल भक्त आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। काशी में भी नहीं, नहीं सोशल मीडिया पे पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, मतलब आम इंसान के पहुंच के वो हमेशा बाहर। उसको कैमरा नहीं चाहिए कभी भी, उसको सोशल मीडिया नहीं चाहिए कभी भी। कहाँ मिलेगा वो बताता हूँ। तो जैसे मैं यही वाली घटना आपको बताता हूँ कि जब अहिल्याबाई ने प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन उनको बहुत अंदर से बहुत परेशान थी, तो भीम बाबा के पास गई, गंगा किनारे धूल में रेत में लेटे हुए देख के मुस्कुराने लगे। संत थे। बोले तुमने तो अपना जीवन धन्य कर लिया। मुस्कुरा दी और आंख में आंसू भी आ गए कि बाबा कर लिया, लेकिन संतुष्टि नहीं है। जब तक आप नहीं चल के कह देंगे ना, तब तक हम नहीं मानेंगे। जब तक ये नाव से जाती ना, बाबा ने कहा कि तुम चलो हमारे। ये भाई, क्योंकि रानी तो थी, ये राजपाट के साथ जब तक पहुंची तब तक देखा बाबा तो वहाँ सीढ़ियों पे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। बाबा वो 200 साल रहे हैं, 200 साल से ज़्यादा रहे, तो उनकी उम्र का कोई पता ही नहीं लगा पाया, और वो हमेशा एक जैसे ही दिखते थे। ना उनका कोई आश्रम रहा है, ना उनका कोई अनुयायी रहा है, ना उन्होंने चेले बनाए हैं, ऐसे ही मुक्ति पाई। अब उसके बाद की आपको बात बताता हूँ मैं। हमारे गुरुजी लोग कहते हैं कि काशी को अगर जानना है, रियल काशी क्या है, आजकल लोग जा रहे हैं ना, आजकल हर धार्मिक प्लेस टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया। ये दुर्भाग्य भी है हमारे सनातन धर्म का। लोग जाएंगे, ये काशी की चाट है, ये काशी की साड़ी है, ये बनारस का, सारे लोगों के उस पर डीपीओ पे स्टेटस पे पड़े रहेंगे। ये रियल काशी नहीं है। अभी हम लोगों ने महाशमशान की बात करी ना, एक एनर्जी है जो आप फील कर सकते हैं सिर्फ, और वो तब फील कर सकते हैं जब आपके अंदर उतनी या तो शुद्धता हो या आपके अंदर वो करंट हो। हर व्यक्ति के अंदर शिव है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हमारे जो कैमरामैन भाई हैं उनके अंदर भी है, चपरासी के अंदर भी है, और जो सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा है उसके अंदर भी है। लेकिन किसने अपना शिव कितना जागृत कर रखा है, ये उस पर डिपेंड करता है, और उसी हिसाब से उसको शक्ति का एहसास होगा। हम लोगों को, क्योंकि गुरुजी लोग कहा करते थे कि दिन में जो काशी देख रहे हो वो काशी नहीं है, वो तो कलयुग की भीड़ है। काशी को कभी समझना है तो रात में निकलो। उनकी बातों को मान के हम लोग जो है, क्योंकि काशी के कोतवाल बाबा भैरव हैं, तो हमारा ऐसा रहता था कि भैरव जी की शरण में चलना चाहिए। कहते हैं ना कि आपको जिस ज़िले में रहना है वहाँ के दरोगा को पहले सलाम मारो। तो काशी के कोतवाल के बारे में कहा जाता है कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी ना, कोई वहाँ रह नहीं सकता है, और उनकी इच्छा नहीं होगी तो जा नहीं सकता है, ये भी है ना। तो हम लोग रात में साधना करने का ये हुआ कि भैरव जी की साधना करेंगे। दिसंबर का समय था, दिसंबर के समय में हम लोग गंगा किनारे बैठ के साधना कर रहे थे। एक व्यक्ति जिसको हम लोग 10 वर्ष से देखते थे, फटे कपड़े पहनता था, हनुमान जी का ऐसे चंदन उठा के पूरा पोत लेता था, और कुछ भी बकता रहता था, पूरे बनारस में भ्रमण करता था। हम लोग उसको उस दिन तक पागल ही समझते थे। रात के 2 बजे थे, एकदम सुनसान था, मैं और हमारे मित्र बैठ के घाट पर साधना कर रहे थे। वो व्यक्ति लगभग 200 मीटर दूर से चिल्लाता हुआ आता है रात के 2 बजे। भाई
हमारे तो मंत्र की लाइनें ही भूल गई कि हम मंत्र पढ़ें या उधर देखें कि भाई वो ढक्का दे दे कहीं आगे पीछे से, तो सर्दी का टाइम जाड़े का, गंगा जी पता नहीं आगे कितनी गहरी हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ बैठे थे वो तो घाट भी नहीं था। मैंने बगल वाले से कहा भाई मंत्र बंद करो, देखो। बोले चलो करते रहो करते रहो। तो हम कहते जैसे जैसे पास आया वो भी अपने मंत्र भूलने लगा। बोले कुछ नहीं होगा, ऐसा करो आंख बंद करके मंत्र पढ़ो, होगा तो बाद में कूद जाएंगे और क्या करेंगे लास्ट में। जैसे 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 वो पास आया हम लोगों ने अपना मंत्र धीमे कर दिया पढ़ना कि भाई इसको ही सुन लें पहले। लेकिन जैसे जैसे वो पास आया बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो आके चुपचाप हमारे पीछे बैठ गया। तो हम लोगों को वो दिसंबर की सर्दी में जो पसीने निकल रहे थे वो थोड़े बंद हुए निकलना। थोड़ी देर बाद वो उठ करके वहाँ से चला गया। हमने अपनी पूजा पूरी करी, बाबा को प्रणाम किया कि कल से कहीं और जगह देखेंगे। और क्योंकि सुबह 4 बजे के बाद ही गंगा जी में स्नान करते तो हम लोग उठ करके ऊपर चले गए। थोड़े टाइम के लिए वहीं अपना कंबल अम्बल लपेट के घाट के किनारे पावर नैप ले लेते कि 4 बज जाएंगे तो नहाएंगे। हमने ऊपर जाके देखा, जिस व्यक्ति को हम पागल समझ रहे थे, जाड़े की करारी ठंड में पत्थरों पे नीचे बैठा हुआ है, सिंपल सा कपड़ा पहना है पतला सा, उसके अंदर एक जेब है जिसमें राधा कृष्ण की इतनी सी मूर्ति है, उस मूर्ति को उसने ऐसे रखा हुआ है और वो श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ रहे हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम प्रणामो दुख शमनातम नमामि हरिम परम जन्माद्य से तोन भयादि तरश्चार्थे स्विज्ञा सुराट। भाई ये सुन के तो हम काहे कि हमारी साधना और काहे कि हमारा ज्ञान, हम बहुत देर तक सिर्फ उसको देखते रहे और मन हुआ कि भाई उसके जाके पैर छू ले। तब हमको हमारे गुरुजी की बात याद आई कि रियल काशी कभी जानना है ना तो रात्रि में देखें। तो रात्रि में आपको अनोखे लोग मिलेंगे, और जो मिलेंगे ना वो कभी बताएंगे नहीं कि वो कौन है। वो कभी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति में विघ्न आ जाएगा। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा क्योंकि आप स्पिरिचुअल लोगों से मिलती रहती हैं, लोगों ने आपको बताया होगा कि मैंने काली जी के दर्शन कर लिए, मुझे काली जी आई, मुझे मेरी शिव जी से बात होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप। एक बात बताओ, ये 100 वाट का बल्ब हमारे सामने लगा है, हम 5 मिनट लगातार इसको देख नहीं सकते, और जो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है, आपको लगता है कि व्यक्ति का एक बार उसके, अगर जो हम लोग महाशमशान की बात करें, महाशमशान मतलब क्या, एक ऐसी ऊर्जा का समूह, एक ऐसी ऊर्जा जिसके स्पर्श मात्र से व्यक्ति उसमें विलीन हो जाएगा। स्वामी परमहंस को जब भगवती काली के दर्शन हुए उसके बाद तो वो अचेत अवस्था में चले गए ना, अपने ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो गुंगो गुड़ खावे स्वाद न का हुए बता बाप है। एक बार जो भगवान के दर्शन कर लेगा या एहसास कर लेगा, वो इस दुनिया का नहीं रहेगा, और ना ही वो किसी को ये बताने लायक रहेगा कि भगवान कैसा है। क्योंकि इंसान और भगवान के बीच में एक जो परत है ना, एक जो लेयर है, वो ऐसी लेयर है, वो वही कहते हैं कि या तो इस पार या उस पार। तो जो भगवान शिव के रियल भक्त है ना, वो छुपे हुए हैं। वो कभी, आप जाइए हिमालय, कोई बाहर नहीं निकलता है। और सौभाग्य, और एक चीज और बताता हूँ, रियल संत कभी आपको आशीर्वाद नहीं देता है। क्या इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि वो ऐसा मानता है कि वो कुछ है ही नहीं, और उसी संत का आशीर्वाद लगता है। बाकी जो दुनिया दौड़ रही है ना जिन संतों के पीछे, मैं माफ़ी चाहूँगा, वो हम और आप जैसे ही लोग हैं। क्योंकि साधना का एक नियम है कि साधना कभी प्रदर्शन नहीं मांगती है। जो कहते हैं ना कि मैंने पर्चा लिख दिया, आप पब्लिक को उल्लू बना सकते हो, परमात्मा को नहीं बना सकते हो। क्योंकि अगर ऐसे ही पर्चा लिखा होता तो ना तो भारत में कोई अटैक होता, ना भारत में कोरोना आता, क्योंकि पर्चे में पहले ही निकल आना चाहिए ना सब कुछ।
ना ही कोई बीमार पड़ता, ना कोई प्लेन क्रैश होता, कुछ नहीं होता। तो आप इंसान को गुमराह कर सकते हैं। तो जो रियल संत है ना, वो अपने आप को तृणादपि सुनी चेन है, वो अपने को एक तिनके से भी छोटा मानते हैं। जो कचड़े का एक तिनका होता है ना, उनको ऐसे लगता है कि ये मुझसे बेहतर है, उनका ऐसा भाव रहता है। इसलिए वो कहते हैं, मतलब उनका ऐसे मानना कि अरे भाई तुम तो इंसान हो, तो हमसे मान हो, तुम मेरे कहाँ पैर छू रहे हो। लेकिन ऐसे ही संतों का, देवरा बाबा का आपने नाम सुना? हाँ जी बिल्कुल। जो मचान बना के ऊपर रहते थे, मचान वाले बाबा, है ना। उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना कभी, और हमेशा लोगों को दूर, वो पैर नहीं छुआते थे किसी से। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई मेरी वाहवाही करे। वो तो बाद में लोग समझ गए। करपात्री जी महाराज का आपने नाम सुना है? करपात्री जी महाराज जी काशी में ही संत हुए हैं, जो भिखारियों के बीच में बैठ करके, करपात्री उनको क्यों कहा, क्योंकि अपने हाथ में ही जो भोजन आ जाता था बस उसको ही वो पाते थे, करते थे। और बहुत सिद्ध संत थे। बाद में किसी बड़े मारवाड़ी ने उनको देख लिया, पहचान लिया कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो। तो जो रियल संत है वो काशी में आज भी है, और वो छुपा हुआ है। बाबा की कृपा होगी, आपके अंदर जो एनर्जी है उसका आपने अगर शुद्धिकरण कर रखा है तो आपको मिल जाएगा। हमने बाबा की साधना कर रहे थे तो बाबा ने हमको एक झलक, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और कमाल की बताता हूँ, उस दिन के बाद वो व्यक्ति हम लोगों को आज तक नहीं दिखा है, और उसके पहले वो व्यक्ति हम लोगों को हमेशा दिखता था। इस बात को जान के हमें और ज़्यादा आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद वो व्यक्ति हम लोगों को नहीं दिखा, और उसके पहले वो हर चौथे दिन दिखता था, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में। और उस दिन जब हमने उसका वो रूप देखा था तो हम लोग, नींद वींद आती थी ना, नींद सब भूल गए, ऐसे बैठ के बस उसको ही देख रहे थे कि भाई ये है कौन। तो रियल संत है काशी। अच्छा शास्त्री जी, ये भी बताइए कि क्योंकि आप काशी से आते हैं, कई बार ऐसा होता है जब हम काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, कोई अघोरी जैसा दिखने वाले या कोई अपने आप को साधक बताने वाले आपके पास आते हैं, आपके हाथ में कुछ रख देते हैं, वो फूल शंख बन जाता है, शंख फूल बन जाता है, उसके बाद वो आशीर्वाद देते हैं। तो क्या ये व्यवसायीकरण हो रखा है या उनमें भी वो सिद्धि प्राप्त होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सब हाथ की सफाई है। अच्छा, मैं एकदम ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, ये सब हाथ की सफाई, ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। सामान एक बार ऐसे ही हुआ, क्योंकि मैं अपने इस गेटअप में नहीं था, मैं सामान उसमें था, बुलाए बच्चा इधर आओ, क्योंकि मैं अक्सर धार्मिक स्थलों पर जाता रहता हूँ दर्शन के लिए, और हमेशा जो थोड़े से भी संत रहते हैं, जो एकदम अंदर बैठे रहते हैं, हमें ऐसे लोगों से बात करने में बड़ा आनंद आता है। तो बहुत सारा अनुभव रहा है। तो वो सारे संतों ने हमको ये सब बताया है कि आप ऐसे करेंगे तो रोली भी अब वो आपके उससे निकाल देंगे, हो सकता है कि आपको रुद्राक्ष, अच्छा जब व्यक्ति ऐसे अचानक से, जो सामान्य व्यक्ति है, जब वो देखता है कि रुद्राक्ष तो वैसे, लेकिन ये सब हाथ की सफाई है। अच्छा, हाँ, ठीक, रियल अघोरी भी आपके पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप एक बात समझो, प्रकृति का एक नियम है, आपको अगर प्रकृति कुछ देगी उसके बदले वो आपसे कुछ लेगी। तो अघोरी भी जो अपनी साधना कर रहे हैं ना, वो भी कुछ दे रहे हैं, तो वो भी आपको फ्री में देने कुछ नहीं आएगा। रियल अघोरियों के पास भी बहुत सारी शक्ति, लेकिन वो तामसिक शक्ति है, जिससे कि एक सामान्य मनुष्य को बचना चाहिए। आप वही गाड़ी ड्राइव करिए जिसको आप चला सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप उतनी ही गाड़ी दौड़ाएंगे जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको साइकिल चलाना नहीं आता है और आप एरोप्लेन उड़ाने की बात करेंगे तो फंस जाएंगे ना। तो ये जो आपने बात करी, ये ज़्यादातर व्यवसायीकरण नहीं, इसको तो मैं कहूँगा कि ये मतलब चोर बाजारी है। व्यवसायीकरण तो एक चलो समझ में आता है कि दिख रहा है कि यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, बट ये तो एक झूठ है, ये धोखा है। लेकिन लोग इसमें कई बार ठगे जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और ये हर जगह है। काशी में भी है, मथुरा में भी है, जितने भी बड़े बड़े धार्मिक स्थल है वहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो ये भी सत्य है शास्त्री जी कि बहुत अघोरियों की बड़ी ही रहस्यमयी साधनाएं भी काशी में होती है घाट हाँ पे? हाँ बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती। देखो, और आम आदमी को डर लगेगा अगर वहाँ जाएगा तो?
हाँ, क्योंकि अघोर शास्त्र एक अलग शास्त्र है। देखिए, अच्छा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने बाबा कीनाराम का नाम नहीं सुना है? अघोर शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। आज के जमाने में अघोर शास्त्र को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। देखो, हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र बने हैं उन सबका एक ही उद्देश्य था, सामान्य मनुष्य का, जनमानस का कल्याण करना। लेकिन आज का जो तंत्र है वो जन कल्याण के लिए नहीं है। अब जो लोग आ रहे हैं, जो टीवियों पे आप तांत्रिक देखते हैं, ये बाबा आ गए, वो बाबा आ गए, ये वशीकरण कर देंगे। आपने कई जगह देखा होगा, 24 घंटे में वशीकरण, 48 घंटे में वशीकरण। मैं कहता हूँ भैया ट्रंप का कर दो एक बार, हमारे देश की दशा सुधर जाए, ट्रैफिक ये टायरें फट जाए, एक बार पाकिस्तान पे कर दो। तो ये सनातन धर्म को गलत दिशा में ले जाने का एक प्रयास है। हर शास्त्र है, लेकिन हर शास्त्र की अपनी एक मर्यादा है, एक गरिमा है। उसके बाहर जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। शास्त्री जी, काशी तो मुझे लगता है एक ऐसा विषय है जिसपे प्रश्न नहीं समाप्त हो सकते, क्योंकि बहुत जिज्ञासाएं हैं। लेकिन अब इस स्तर की साधना तो एक आम इंसान नहीं कर सकता। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, चाहे वो सोमवार हो, महाशिवरात्रि आती है, सावन मास आता है, हर कोई शिवलिंग पे दूध चढ़ाता है। तो इसे आसान शब्दों में हम आम इंसान को कैसे समझाएंगे कि दूध चढ़ाने का महत्व क्या है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है, कोई पौराणिक महत्व है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शिव जी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो दूध चढ़ाया जाता है वो कौन से महीने में चढ़ाया जाता है? श्रावण में। बाकी तो व्यक्ति यदा कदा ही चढ़ाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रुद्राभिषेक होते हैं वो श्रावण में ही होते हैं। ना आषाढ़ में होते हैं और ना भादों में होते हैं, सिर्फ श्रावण का महीना है। अब हम लोग चलते हैं आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि व्यक्ति को आषाढ़, श्रावण और भादों के महीने में हरे पत्ते वाले जो साग और सब्जियां हैं वो नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वात प्रधान होते हैं, इनमें वात की अधिकता होती है। आपने देखा होगा कि एक माँ, जो नवजात शिशु की माँ, अगर कुछ भी ऊपर नीचे खा ले तो उसका फर्क तुरंत बच्चे के ऊपर पड़ता है। नया नया बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ को बहुत सारे ऐसे सावधानियां बरतनी पड़ती है। ये नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, गर्म नहीं खाना है, बच्चे को शीत हो जाएगा, करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से एक तो ये व्यवस्था होगी। दूसरी व्यवस्था क्या है कि हरा साग मनुष्य को खाने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वात की अधिकता हो जाती है, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होता है, उसका जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत उसके लिए बहुत स्ट्रांग चाहिए। गाय भैंसें तो हरा पत्ता ही खाएंगी, घास ही खाएंगी। तो जब वो हरी घास खाएंगी तो उसका जो दूध बनेगा वो कितना जो है जठरीला होगा, कितना गरिष्ठ होगा वो, एक बात। दूसरी बात, बैसाख जेठ के महीने में कितनी कड़ी धूप पड़ती है, लाखों कीड़े मकोड़े उस गर्मी में मर के ज़मीन में वहीं ख़त्म हो जाते हैं। पहली बारिश को राजस्वला कहते हैं। पहली बारिश से उस घास का अंकुरण होता है जो कि इतनी ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है, और वही घास गाय भैंस चरती है। उससे जो दूध बनता है वो दूध इतना संक्रमित है, या हम कहें कि इतना गरिष्ठ है कि अपने बच्चों को नहीं पिला सकते। बारिश में वैसे ही कितने प्रकार के रोग होते हैं। तो हमारे यहाँ हर चीज को अध्यात्म से जोड़ा गया। अब भाई अब उस दूध को फेंक तो देंगे नहीं, तो ये हुआ कि भाई उसको धर्म से जोड़ के भगवान शिव को चढ़ाया जाए। अब इसमें एक और सवाल आता है कि वो दूध भगवान शिव को ही क्यों चढ़ाया? दुर्गा जी को भी तो चढ़ा सकते थे, कि दुर्गा जी दूध नहीं पीती है क्या? या विष्णु जी को तो दूध दही, और कृष्ण जी को तो सबसे ज्यादा पसंद है दूध दही मक्खन मलाई रबड़ी, उनको तो दिन भर दीजिए आप, उन्हें क्यों नहीं चढ़ाया? तो और हनुमान जी को क्यों नहीं चढ़ाया? भैया वो तो इतने बलशाली है, दूध की उन्हें ज्यादा जरूरत है। शिव जी को ही क्यों चढ़ाया? क्योंकि शिव जी योगी है, और कहते हैं कि योगी व्यक्ति पत्थर भी पचा लेता है। अरे जिस भगवान ने
पूरे संसार का विष पी लिया हो संसार के कल्याण के लिए, तो उसको दूध कौन सी चीज़ है पचाना। अब कृष्ण जी का ऐसा है कि भैया ये जो कीटाणुओं वाला दूध है ये मैं नहीं पीऊंगा। तो बाबा भोलेनाथ हैं देखो दयालु, उनका ऐसा है भैया जो कोई नहीं पिएगा वो मुझे दे दो, जो फल कोई नहीं खाता है धतूरा वो मुझ पे चढ़ा दो। व्यक्ति मर जाता है ना, मरने के बाद सबको इसको त्याग देता है, वो कहता है कोई बात नहीं, अब तुम्हें संसार ने त्याग दिया, अब लाओ जो तुम्हारी भस्म है उसको मैं लगा लेता हूँ और मैं तुम्हें अपना लेता हूँ। जो संसार त्याग देता है उसको बाबा अपना लेते हैं। तो ये जो दूध है आषाढ़ श्रावण मास का जो हमारी फिल्मों में अपनाया गया है, क्योंकि हमारा यूथ, हमारी जो भारत की जनता इतनी भोली, इनको कुछ भी पढ़ा दो आप, ये तुरंत पढ़ लेते हैं और तुरंत लगेंगे टिप्पणियाँ देने। ये जितनी भी फिल्माया गया है, अरे भाई आज जितनी दूध की खपत है ना, प्रोडक्शन उसका 4 गुना है। वो जो जहर आ रहा है उस दूध के बारे में कभी कोई बात करता है? जो दारू पी के न जाने आज कितने ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद है, उस पर लोग क्यों नहीं बात करते हैं कि दारू बंद, सरकार क्यों नहीं बंद करती? क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स दारू से मिलता है। सिगरेट क्यों नहीं बंद करती है? दूध पे सब लोग घुमा फिरा के आ गए। लेकिन जबकि उसका है कि एक तो बात की अधिकता बढ़ेगी अगर हम लोग दूध ग्रहण करते हैं तो, दूसरा बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अगर पीते हैं तो वो संक्रमित दूध है। तो इसलिए भाई ये है कि किसको चढ़ाएं, तो बाबा भोलेनाथ को चढ़ाएं। बाबा भोलेनाथ को क्यों चढ़ाएं? क्योंकि वो योगी है। आप भी योग करिए, आप भी दूध पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पचाने की शक्ति होनी चाहिए। तो दूध का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो यही है। अब इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है, रुद्राभिषेक को भी बड़ा अनुष्ठान माना जाता है भगवान भोलेनाथ के लिए। बिल्कुल। तो क्या रुद्राभिषेक से वाकई जीवन में परिवर्तन आता है? हाँ देखो, जैसे हम लोगों ने शुरू में आपने हमसे एक सवाल पूछा था कि भगवान शिव से कैसे जुड़े, भगवान शिव की भक्ति की शुरुआत कैसे करें। तो भगवान शिव की आराधना तो देखिए बहुत आसान भी है, एक लोटा जल से भी प्रसन्न होते हैं, और बहुत विराट भी है। पूरा शुक्ल यजुर्वेद भगवान शिव का है, और उस शुक्ल यजुर्वेद से रुद्राष्टाध्यायी, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में रुद्री बोलते हैं, जो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, और काशी में इसके प्रकांड विद्वान है। वेद की पढ़ाई काशी में बहुत अच्छी होती है, उनका जो चारण है वो बहुत बढ़िया होता है काशी में। तो रुद्राभिषेक जो है वो भगवान शिव का सबसे पहला चरण है उनसे जुड़ने का, और हम कह सकते हैं कि एक सबसे पहला यूनिट है जिसमें भगवान शिव की भक्ति जहाँ से शुरू होती है। और अभिषेक का मतलब होता है श्रृंगार। तो एक अपने आराध्य का हर व्यक्ति चाहता है ना कि वो अपने आराध्य को अपने भक्ति करे, अपने आराध्य को अच्छे से स्नान कराए, नहलाए धुलाए, पंचामृत से स्नान। अभिषेक आपने देखा होगा, कभी दंडी स्वामियों का आप देखेंगे अभिषेक जब होता है तो उनको दूध से स्नान कराया जाता है, पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। तो अभिषेक का मतलब एक मतलब श्रृंगार भी होता है, जो कि रामायण में भी उसका वर्णन है। तो अभिषेक मतलब बाबा का श्रृंगार, जिसमें दूध को एक तरीके से दूध जो है जहर को काटने का भी काम करता है। तो इसलिए बाबा, अच्छा दूध जो है शांति का भी प्रतीक है। अच्छा, अभिषेक करने के अलग अलग चरण भी है। गन्ने के रस से जो अभिषेक करते हैं वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं। हाँ, ये मैं प्रश्न करने वाली थी, है ना। दूध से समस्त परिवार के स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए, समस्त परिवार के कल्याण के लिए करते हैं। गन्ने के रस से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं। स्थिर लक्ष्मी के लिए, स्वर्ण प्राप्ति के लिए शहद से करते हैं। शत्रु बाधा के लिए सरसों के तेल से करते हैं। लेकिन इसको भी लोग आजकल अलग अलग हिसाब से देखते हैं कि फलाना हमारा शत्रु है, उसको हमें खत्म करना है। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अध्यात्म में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए है, लेकिन किसी को नुकसान करने के लिए। तो रुद्राभिषेक जो है वो भगवान शिव से जुड़ने का सबसे पहला स्टेप है। और अगर आप काशी की बात करें तो काशी में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि काशी में जो बैठे हैं वो विश्व के गुरु भी हैं और विश्वनाथ भी हैं। उनको पूज लिया तो आपने सबको पूज लिया। जो 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाए वो वहाँ चला जाए। वहाँ आपको अमरनाथ भी मिलेंगे, वहाँ आपको केदारनाथ भी मिलेंगे, वहाँ आपको बैजनाथ भी मिलेंगे, सब कोई मिलेंगे। ये काशी की खासियत है।
और ऐसे ऐसे मिलेंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को श्रावण में काशी में जाके अभिषेक करने का मौका मिलता है तो वो कर सकता है। और जो लोग काशी नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग ऑनलाइन भी उनके नाम से, आजकल क्योंकि कलयुग का ज़माना है, कलयुग मतलब मशीनरी, तो मशीनरी युग का लाभ उठाते हुए कि जो जहाँ बैठा है वो वहाँ से लाइव शामिल होकर के और हम लोग बाबा का अभिषेक इस तरीके से संपन्न काशी में करवाते हैं। हाँ, क्योंकि रुद्राभिषेक का आपने जिक्र किया ही है कि इससे बहुत लाभ भी मिलता है, परिवर्तन। अगर ऑनलाइन हम कराना चाहें काशी में तो कैसे है, क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, हम लोग 2-4 जगह हैं भगवान शिव की जो फिक्स करके रखे, क्योंकि बहुत सारे लोग, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इतनी व्यस्तता है कि जाना आना नहीं हो पाता है। विदेश से बैठे लोग भी हमसे जुड़ करके इस विधि को कराते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से काशी में 5 ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक, जिसकी जैसी संकल्प रहता है, हर व्यक्ति का अलग अलग संकल्प रहता है, कोई दूध से चाहता है, कोई गन्ने के रस से चाहता है, कोई शहद से चाहता है, तो इसको एक अच्छी प्रक्रिया के साथ उनकी मनोकामना सिद्धि के लिए इसको संपन्न कराते हैं। तो हर व्यक्ति जो जहाँ बैठा है, चाहे भारत में हो, देश में हो, विदेश में हो, उसका रुद्राभिषेक संपन्न काशी में हो जाएगा। कैसे संपर्क करें? इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, या हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे, हर जगह नंबर्स अवेलेबल हैं। आप उस पर पिन करके मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। और एक सवाल और है मेरा आपसे कि क्योंकि हम भगवान शिव की भक्ति की बात कर रहे हैं, शास्त्री जी, भगवान राम ने भी और भगवान श्री कृष्ण ने भी शिव भक्ति की है, तो इसके पीछे कैसे बताना चाहेंगे? कि कोई पौराणिक महत्व इसका या फिर कोई प्रसंग? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम भगवान शिव को देखेंगे ना, उनके जीवन में एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो ना राम में है और ना ही कृष्ण के जीवन में है। भगवान शिव के उसमें त्याग जो है ना, वो सबसे ऊपर है, और प्रेम भी बहुत है, करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, एक तरफ करुणा के अवतार है। और एक और बात बताऊं आपको, सबसे पहला लव मैरिज, प्रेम विवाह अगर किसी ने किया धरती पे तो भगवान शिव ने किया। माता सती ने अपने माता पिता के विरुद्ध जाके भगवान शिव को पसंद किया था, तो पहला लव मैरिज हुआ, लेकिन वो लव मैरिज चला नहीं। तो मैं अक्सर आजकल के बच्चों को बताना चाहता हूं कि तुम लोग ये जो प्यार प्यार लेके घूमते हो, जब उस परब्रह्म परमात्मा की लव मैरिज नहीं चली तो आज के लोग पता नहीं किस गलतफहमी में जी रहे। एक आप क्योंकि रामायण पढ़ती तो मैं आपको बताता हूं कि मात पिता गुरु हरि के बानी और बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु और हरि मतलब भगवान, ये 4 जगह से अगर संदेश आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कल्याण के लिए ही आएगा। सती ने अपने पिता की बात नहीं मानी, परिणाम कुछ भी हुआ हो, लेकिन उनको उस जीवन में, उस जन्म में भगवान शिव का साथ छोड़ना पड़ा। और किस प्रकार छूटा ये भी आपको पता है कि सीता जी जब रावण लेके चला गया, भगवान रुदन करते हुए ढूंढ रहे थे, तो भगवान शिव और पार्वती विचरण कर रहे थे, तो सीता जी पार्वती जी को शक हुआ कि ये कैसे राम है, ये कैसे आपके भगवान हैं, आपके आराध्य हैं, जो एक स्त्री के लिए रो रहे हैं? ऐसा भी कोई भगवान होता है क्या? मैं नहीं मानती ऐसे भगवान को। तो शिव ने कहा कि देवी, समाज के कल्याण के लिए मनुष्य का अवतार लिए हैं, इसलिए वो सिर्फ लीला कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। और उन्होंने मां सीता का रूप बनाया। अब भगवान शिव को सब कुछ पसंद है, लेकिन ये पसंद नहीं है कि आप उनके इष्ट से, आजकल के बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं 1 साल 2 साल के प्यार के लिए,
हम लोग कितने सारे रील्स मीडिया पे देखते हैं कि बाप रो रहा है, माँ रो रही है, लड़कियां छोड़ के चली जा रही हैं, लड़के छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, लव मैरिज थी ना, लेकिन माता पार्वती ने सीता का रूप बनाया, आराध्य थे भगवान के, भगवान ने उसी समय मन से भगवती का त्याग कर दिया था। और वही उन्होंने कहा, हुई ये सोई जो राम रुचि राखा और को कर तर्क बढ़ावे साखा। जो ब्रह्मांड नायक एक पलक झपक दे तो संसार शमशान बन जाए, ऐसा व्यक्ति भी अपनी पत्नी से हाथ जोड़ के छोड़ दिया, भाई जाने दो। और हमारे लोग रोज कोशिश करते हैं कि मेरी वाली समझती नहीं है, मेरी वाली समझती। अरे भाई, जब उसकी नहीं समझी तो हमारी वाली कैसे समझेगी? तो मुझे लगता है कि नहीं समझाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एक बहुत अच्छा मैसेज भी है, नेवर बी आर्ग्यूमेंट। एक टाइम तक समझाना चाहिए। जब भी परिवार की बात हो, परिवार बिखर रहा हो, अलग हो रहा हो, तो एक समय तक पति को पत्नी को, पत्नी को पति को, बेटे को बाप को, बाप को बेटे को समझाना चाहिए। लेकिन जब लगे कि इसने सोच ही लिया है कि इसको अपना बेड़ा गर्क करना है, उसको छोड़ दो। और अब अंत में, क्योंकि बहुत ही हम कहें कि गूढ़ विषय है, और अगर मैं प्रश्न करती जाऊंगी तो शायद समय सीमा अब इसकी हमें इजाज़त नहीं देती। सावन मास आने वाला है, बहुत से जो भक्त हैं वो इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अंत में कोई ऐसी पूजा पद्धति, उपाय जो सभी भक्त आसानी से कर सकें, और क्या वर्जित है जो बिल्कुल ना करें, वो भी बताएं। देखिए, सबसे पहला तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग भगवान शिव लिंग के ऊपर जा कर के हाथ धर के और रगड़ते हैं ना, हाँ, सबसे पहले ये नहीं करना चाहिए। आप भगवान को भगवान समझो, आप भगवान को भगवान नहीं समझते हो। आप एक वो बहुत सिंपल सा बात है, आपके यहाँ कोई एसडीएम आ जाए, आप उसको जो है उससे कम 10 फीट की दूरी पे खड़े रहोगे। तो पहली पूजा जो है ना, वो ये है कि भगवान से दूर रह के साधना करिए। क्योंकि आप किस स्वरूप में हैं, कितने शुद्ध कपड़े पहने, कितने अशुद्ध हैं, लेकिन व्यक्ति ये नहीं सोचता है और जा करके भगवान शिव को जल डालेगा और लगेगा रगड़ने। अरे भाई, अच्छा, एक छूटेगा तो दूसरा। आप सोच के देखो कि अगर संस्कृत में एक श्लोक है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमें खुद के साथ अच्छा नहीं लगता है, वो हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। आप सोच के देखो कि हमारे सर पे एक व्यक्ति आए, 5-5 मिनट के बाद सर रगड़ के जाए और दिन भर 4-5 घंटे ही चले, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले भक्तों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जल चढ़ाएं और दूर से प्रणाम करें, हर व्यक्ति जो है। एक बात। दूसरी बात, अगर श्रावण की हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति है वो मिट्टी के जो शिवलिंग बनते हैं, जिसको पार्थिवेश्वर कहते हैं, उनका पूजन करके विसर्जन करने का जो महत्व है वो किसी चीज़ का नहीं। तो संभव हो सके हर व्यक्ति को मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करके और उनको विसर्जित करना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद फिर तो नर्मदेश्वर हैं या और जितने भी मंदिर वगैरह वहाँ क्रम से किया जा सकता है। लेकिन जो मैं विशेष सभी भक्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि भगवान शिव को पहले आप शिव समझिए, क्योंकि आप उनको शिव समझ ही नहीं रहे। आपको लग रहा है कि वो आपके घर का कोई छोटा सा बच्चा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। पहले श्रद्धा मीन्स रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जब होगी ना तो भाव आएगा, फिर विश्वास आएगा। आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आप गए, बैठे, आपके शरीर में पसीना भी आया हुआ है। आपने, हो सकता है सुबह की जगह आपने सुबह नहाया था, दिन भर कहाँ कहाँ गए, किस किस से टच हुए। एक सुप्रीम एनर्जी है ना भाई। हम लोग लाभ प्राप्त करने के लिए गए, हम उस ऊर्जा को समझ नहीं, उसके इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझना चाह रहे, बस भक्ति कर रहे हैं। पहला रूल कि सफाई और शुद्धता के साथ भगवान को स्पर्श किया जाए। अगर कहीं भी लगता है कि स्पर्श में हम शुद्ध नहीं हैं, तो जरूरी नहीं आप दूर से प्रणाम करोगे, वो
भी उतना ही फल देगा जितना कि छू के कर रहे हो। हम्म, तो ये एक विशेष मैं चाहूँगा कि भक्तों को नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत ही आसान शब्दों में और सरल शब्दों में आपने भक्तों को समझाया कि कैसे महादेव प्रसन्न हो सकते हैं, और भोले हैं, बहुत आसानी से प्रसन्न हो सकते हैं, भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर किसी रोचक विषय पर इसी तरह की अद्भुत जानकारियां लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव।